Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says pressure inside two soap bubble are 1.01 and 1.02 atms. The ratio between their volumes. Volumes के बीच में आपको रेशियो बताना है, ठीक है। आपको बच्चों देखिए, प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल, इनसाइड पर आपको प्रेशर गिवन कर रखा है, ठीक है। आउटसाइड पर तो देखिए 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इनसाइड पॉइंट पर प्रेशर गिवन कर रखा है, यानी कि बेसिकली आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको वॉल्यूम बतानी है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख सकते हैं, गेज प्रेशर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका गेज प्रेशर लिख सकते हैं। गेज प्रेशर होता है, क्या गेज प्रेशर होता है आपका डिफरेंस इन प्रेशर। क्या होता है आपका प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। कोई सोप बबल है, ठीक है, सोप बबल में जो आपका डिफरेंस ऑफ प्रेशर होगा वो बेसिकली बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में, तो आउटसाइड पर आपका 1 atm प्रेशर होगा, ठीक है। इनसाइड पॉइंट पर आपका प्रेशर कुछ गिवन कर रखा है, 1.01 और 1.02। तो बच्चों देखिए, जो आपका डिफरेंस इन प्रेशर होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, आपका 4s/r के इक्वल होता है, 4t/r, ठीक है। ठीक है, आपके यहाँ पर सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर से आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमें देखिए बच्चों, यहाँ पर दो बबल्स का दे रखा है और हमें रेशियो वॉल्यूम बताना है, तो रेशियो बताना है तो फिर ये काम और इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए आप कैसे लिख लीजिए, पहले का प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका प्रेशर डिफरेंस ऑफ टू, ठीक है। रेशियो बताना है ना, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। तो ये कितना हो जाएगा आपका R2/R1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ से हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट किया आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, लेकिन रेशियो है तो क्या कांस्टेंट आपके यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, डेल्टा P1, डेल्टा P1 क्या है आपका प्रेशर डिफरेंस। तो पहले वाले में आउटसाइड प्रेशर के इनसाइड कितना है 1.01, आउटसाइड कितना 1 atm, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 0.01 के इक्वल, ठीक है। डिवाइडेड बाय सेकंड वाले में 1.02 माइनस 1 atm करेंगे तो आपका 0.02 के इक्वल आ जाएगा, कितना 0.02। और ये किसके इक्वल हो गया आपका R2/R1 के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं R2/R1 की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी 1/2 के इक्वल। ऑलराइट, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। R2/R1 की वैल्यू अपने यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों देखिए, आपको क्या बताना है यहाँ पर, रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है ना। तो वॉल्यूम देखिए क्या होती है आपकी V1/V2 के इक्वल, ठीक है। और सो बबल है तो उसकी वॉल्यूम आप लिख सकते हैं कितनी, 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय आपका 4/3 पाई R2 का क्यूब। आपको अगेन रेशियो बताना है, तो यहाँ से 4/3 पाई से ये कैंसिल। R1/R2 देखिए बच्चों कितना है, आपका 2/1 है, ठीक है। इसका आप क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, तो आपका 8:1 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर 8:1, जो कि आपको ऑप्शन सी में गिवन है। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.